दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एयर होस्टेस कैसे बने? दोस्तों क्या आप भी खूब घूमने फिरने का शौक रखते हैं, लेकिन पैसों की कमी के चक्कर में कहीं जा नहीं पाते? क्या आपको भी आसमान में उड़ना पसंद है? क्या आप भी बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखना चाहते हैं? दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो आप एयर होस्टेस की जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिलती है। पर कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हम एयर होस्टेस कैसे बने? एयर होस्टेस बनने के लिए क्या कोई कोर्स होता है? उसकी क्या फीस होती है? एयर होस्टेस बनने के बाद क्या काम करना पड़ता है? और एक एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है? इतना ही नहीं, बहुत से लड़कों के मन में यह सवाल आता है, क्या हम एयर होस्टेस बन सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हम अपनी वीडियो में देंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों प्लेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी एयर होस्टेस की होती है, लेकिन जब यही काम लड़के करते हैं तो उन्हें स्टीवार्ड कहा जाता है। तभी तो आपने देखा होगा प्लेन में न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी खाना सर्व करते हैं और पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा ये लोग इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी और मेडिकल किट मौजूद हो, टॉयलेट साफ और स्वच्छ हो और फ्लाइट के अंदर फूड और ड्रिंक्स की पूरी व्यवस्था हो। यात्रियों के फ्लाइट में चढ़ने पर उनका स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट के बारे में बताना, इसके अलावा यात्रियों को अपनी हवाई यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत हो, इन सब का ख्याल एयर होस्टेस का ही होता है। यहाँ तक कि अगर विमान में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो यात्रियों को संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और तो और यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला की अचानक से डिलीवरी हो जाती है, तो उसके लिए एयर होस्टेस को तैयार किया जाता है। यानी कि सुंदर से दिखने वाली एयर होस्टेस हर वो काम जानती है जिससे यात्रियों की परेशानी को दूर किया जा सके। अब इतना कुछ संभालने के लिए एयर होस्टेस को कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए ताकि वो यात्रियों के साथ अच्छे तरीके से बात कर पाएं। उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि यात्री उनकी बातों को समझ पाए। और एयर होस्टेस को हिंदी इंग्लिश के साथ साथ एक विदेशी लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। एयर होस्टेस के कैंडिडेट्स के अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए ताकि वो कम समय में सही डिसीजन ले पाए। मुश्किल यात्रियों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे यात्री भी होते हैं जो काफी परेशानी पैदा करते हैं। इस तरह के यात्रियों को समझाना, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, ये एयर होस्टेस का ही काम होता है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट का 12वीं पास होना बहुत जरूरी है, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना आवश्यक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और कैंडिडेट का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए BMI 18 से 20 और मेल कैंडिडेट्स के लिए BMI 18 से 25 के बीच होना चाहिए। दोस्तों BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप वेट अप ऑन हाइट स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोस्तों कैंडिडेट्स में एयर होस्टेस बनने के लिए इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो 90 किलो के सर्विस स्कोर को धकेल सके। ऐसा इसलिए ताकि एयर होस्टेस यात्रियों के सामान को ओवरहेड कैबिन में रख पाए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को स्विमिंग आनी चाहिए और उसकी बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, और अगर टैटू है तो ऐसी जगह पर होना चाहिए जो ड्रेस पहनने के बाद दिखाई न दे। और एयर होस्टेस के लिए उसका खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है, इसलिए कैंडिडेट्स के चेहरे पर ज्यादा पिंपल या कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए और उसकी आंखों की रोशनी 6x6 तो होनी ही चाहिए।
अब चलिए जान लेते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। आपको बता दें 12वीं पास करने के बाद आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट्स के अंदर वो सभी स्किल्स होनी चाहिए जो हमने आपको बताई थी। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एयर होस्टेस से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें वो आपको पूरी तरह से एक एयर होस्टेस बनाना सिखाते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे में मार्केट में एयर होस्टेस बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री हर तरह के कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों, जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है। इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स की ड्यूरेशन 8 महीने से 1 साल के बीच होती है और फीस 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है, जो कि अलग अलग कॉलेज के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो मार्केट में कई सारे डिप्लोमा कोर्स मौजूद है। इसके लिए कैंडिडेट का 12वीं पास तो होना जरूरी है। इनकी ड्यूरेशन होती है 8 महीने से 1 साल के बीच और इसकी फीस भी लगभग 1 से 2 लाख के बीच में ही आ जाती है। और अंत में आता है डिग्री कोर्स। इनकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इसके लिए आपको 1 से 3 लाख के बीच फीस भरनी पड़ सकती है। एक बार अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो जेट एयरवेज, कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज जैसी कई सारी एयरलाइंस मौजूद हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी सर्च कर सकते हैं और इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 दिनों तक चलता है, जिसमें अलग अलग राउंड होते हैं। आपके किसी भी एयरलाइंस में अप्लाई करने के 3 से 4 महीने के बीच में उस एयरलाइंस की साइड से एक मेल आएगा, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले दिन आपके 4 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट और अगर ग्रेजुएशन की है तो उसकी मार्कशीट, साथ ही आपके जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं वो सब दिखाने होंगे। साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो और फुल लेंथ फोटो आपको वहां लेकर जानी है। और उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीडिंग करनी होगी। और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसमें चेक किया जाएगा आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे तो नहीं है। आपके दांतों के आकार और उसके कलर टेक्सचर को चेक किया जाएगा। और फिर चौथे राउंड में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको अपने बारे में बताना होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर आप इन सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं तो आपको एक मेल आएगा, जिसमें आपको दूसरे दिन बुलाया जाएगा। दूसरे दिन आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सर्विस एटीट्यूड जैसी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप इसमें क्लियर कर जाते हैं तो आपको तीसरे दिन बुला लिया जाएगा, जहां आपका मेडिकल टेस्ट होगा। या तो आप अपना मेडिकल टेस्ट वहीं करवा सकते हैं, या फिर वो आपको लिख कर दे देते हैं और आप बाहर भी करवा सकते हैं। अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और अगर अब बात करें सैलरी, यस, पेट पूजा की, तो एयर होस्टेस के तौर पर 30 से 50,000 के बीच में सैलरी स्टार्ट होती है, लेकिन आगे चलकर एक्सपीरियंस के साथ सैलरी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। इस पर आपको क्या कहना है कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।